नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। हाहाकार, तबाही, बादल फाड़। जी हां, देश के पहाड़ी इलाके आजकल इसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक कहीं मूसलाधार बरसात के बाद फ्लैश फ्लड है, यानी अचानक बाढ़ आ रही है, तो कहीं पहाड़ से चट्टान खिसक रहे हैं। ये मुसीबत जानलेवा है। वैसे परेशान सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ही नहीं है, कश्मीर से लेकर केरल तक सैलाब की मार लोग झेल रहे हैं। हम आपको इसकी पूरी डिटेल्स देंगे, मौसम विभाग क्या कह रहा है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं पहाड़ से लेकर मैदान तक सैलाब के प्रहार की 3 सबसे बड़ी तस्वीरें। पहली तस्वीर गुजरात के पंचमहल की है, जहां सीढ़ियों पर झरना बहने लगा। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की है, जहां नदियों की धार अपने साथ पेड़ उखाड़कर बहा ले जा रही है। तीसरी तस्वीर बिहार के नवादा की है, जहां बारिश के बाद जो ककोलत डैम है वो उफान पर है और लोगों को इससे डर लग रहा है। कंपन हो रही है यहाँ तक। तो देखा आपने, देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक कुदरत कोहराम मचा रही है। लेकिन सबसे बुरी हालत हिमाचल प्रदेश की है। वहां तो कुदरत रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार हो रही बारिश के बीच एक ही दिन में 5 जगह से बादल फटने की खबर आ गई है। इसके बाद आए सैलाब में कई लोग भी बह गए हैं। हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर भी सैलाब वाली ये मुसीबत का सामना कर रहे हैं। हमारी खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सैलाब अचानक आया, मौत वाली तबाही लाया। उत्तराखंड में नदियों की दहाड़, दरकने लगे पहाड़। जम्मू में जमकर बरसे बादल, पानी का जोर सब पर भारी। पहाड़ से दौड़ते पानी का अंदाज ऐसा कि देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से कुदरत का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। नदियों की हालत ऐसी जैसे सब कुछ निगल जाने का मन बना चुकी हो। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। यहां बादल फटने के बाद पहाड़ों से पानी ने ऐसी दौड़ लगाई कि नदी नालों का उफान अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई देने लगा। ये तस्वीरें कुल्लू के कसौल की हैं, जितनी डरावनी उतनी ही खौफनाक। यहां की नदी की तेज धार में एक गाड़ी तिनके की तरह बहती चली गई। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बुधवार को बादलों ने तबाही मचा दी। एक के बाद एक 5 जगहों पर बादल फटते चले गए। इनमें से 4 जगह कुल्लू में हैं, एक तो धर्मशाला में। कुल्लू में सैंज के जीवन लाला, गड़ासा के शिलागढ़, मनाली के स्नो गैलरी और बंजार के होनरगाड़ में बादल फटे। इसके अलावा धर्मशाला में खनियारा की मनूड़ी खड्ड में भी बादल फट गया। बादल फटने के बाद बाढ़ ने भारी तबाही मचाई। कुल्लू में 8 गाड़ियां, 10 पुलिया और 1 बिजली प्रोजेक्ट बह गया। सैंज के रैला बिहाल में बादल फटने से 3 लोग बह गए। यहाँ सबसे पहले यहाँ ऊपर रूपीरला एक वाटरफॉल है, वहाँ पे एक लास्ट घर था, वहाँ से पीछे अपना बादल फटा। फिर बादल के साथ साथ ऊपर 3 आदमी और प्लस 4 घर, वो अपना सीधे चले गए, बह गए। और उसके बाद पानी का प्रेशर इतना आया, ये आपका 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट था, ये पूरा अपना डूब चुका है, खत्म हो चुका है। और इधर से ये एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है, ये पावर हाउस इनका टोटल बंद है, शट हो चुका है। पानी की मार से सियुंड के पास रास्ता बंद हुआ तो सैंज घाटी के सिंघर, साघड़ और सुचहन में 150 से अधिक गाड़ियों में से 2000 से ज्यादा सैलानी फंस गए। धर्मशाला के पास खनियारा में मनूड़ी खड्ड में बादल फटने के बाद पानी का जोर दिखने लगा। देखते ही देखते हालात
ऐसे बिगड़े कि एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले 10 से अधिक मजदूर बह गए। सैलाब से बचने के लिए कई मजदूर जंगल की तरफ भागे, उनमें से 7 मजदूर लापता हैं। यहाँ पे खड़ोता से ऊपर बादल फटा है और हम सब जितने भी यहाँ पे ऑपरेटर है, ड्राइवर है, वर्कर है, सब फंस चुके हैं। इस हादसे में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई, बाकी की तलाश जारी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लापता लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। धर्मशाला से बीजेपी के विधायक बादल फटने से 15 से 20 लोगों के बहने का दावा कर रही हैं। इनका कहना है कि बादल फटा तो नदी में अचानक पानी बढ़ गया। इसके बाद किसी को संभलने का कोई मौका नहीं मिला। पहली सूचना आई थी गांव वालों की, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि भाई साहब 15 से 20 लोग बह गए, बहुत ज़्यादा पानी आया है। और आंकड़ा वही है। सरकारी आंकड़े तो बाद में आए जब टीमें पहुंची हैं, मौके तक गई हैं। अब तो ऊपर तक अभी रास्ता खुला ही नहीं है। और डेड बॉडी कितना नीचे 700-800 मीटर तक एक डेड बॉडी मिली है। जो मशीनरी थी, बड़ी बड़ी पोकलेन्स और ये जेसीबीज, उनके सिर्फ टायर मिले हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी को ढूंढना कितना मुश्किल है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के चंबा का हाल दिखाते हैं। लैंडस्लाइड के बाद सड़क पर मलबा है और झरना बह रहा है। कल रात बारिश के चलते रखालू के पास तो ये देखिए, यहाँ से सड़क बह चुकी है, रास्ता बंद हो चुका है। सनवाल से पठानकोट का रास्ता बंद, यात्री परेशान। सुबह से ही जितनी भी बसें जा रही थीं चंबा के लिए, वो सब पीछे खड़ी हैं। ये रोड ब्लॉक हो चुका है, गाड़ियों के लिए रास्ता बंद है। इनमें सवार लोग रोड खुलने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल किन्नौर का है, जहां पानी के वेग ने सड़क को चलने लायक नहीं छोड़ा। ये तस्वीरें किन्नौर में NH5 पर सोंगटोंग इलाके की हैं, जहां सतलुज नदी का पानी बढ़ा तो सड़क का बड़ा हिस्सा बेकार हो गया। सड़क में पड़ी दरारों के चलते ट्रैफिक रोक दिया गया। क्रोध में सिर्फ सतलुज नहीं है, मंडी में मूसलाधार बारिश के चलते व्यास नदी का पानी भी पुल किनारे तोड़ने को बेकरार दिख रहा है। बादल फाड़ बरसात ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भी जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतार दी है। 15 मिनट में काफ़ी ज़्यादा पानी आया और जो इनकी आवासीय कॉलोनी थी जहाँ पर ये रह रहे थे, वहाँ पर उनमें पानी घुस गया और वहाँ पर ये इंसिडेंट का जो है वहाँ पर घटना हुई है। अभी जो इसको हम क्लाउड बर्स्ट बोलें या शॉर्ट पीरियड में हैवी रेनफॉल बोलें, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो भी हुआ बड़ा दुखद है। हिमाचल प्रदेश ने 2023 में सैलाब की मार झेली थी। लोग अभी उसकी तस्वीरें भूले नहीं हैं, न उसका खौफ उनके दिल से निकला है। इस बार जो हालात हैं वो भी डराने वाले दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सैलानियों को न्योता दे रहे हैं। कह रहे हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। बरसात के मौसम में मैं पर्यटकों को भी कहना चाहूंगा कि वो हमारे पर्यटक स्थलों के पास आए। कोई मानसून में कोई किसी को नुकसान नहीं होता। जब 2023-24 में भी आपदा आई थी तो 75,000 पर्यटक फंसे थे, बिल्कुल हमने उनको निकाल दिया था। वो फंसे थे जो नदी के किनारे गए। सिटीज में आ सकते हैं, नदी के किनारे ना जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून पर्यटक भी बहुत अच्छा पर्यटन है। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का उफान डरा रहा है। पानी का उफान ऐसा है कि महादेव की 15 फीट ऊंची मूर्ति करीब करीब डूब चुकी है। दरअसल पहाड़ी इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसकी वजह से नदी नाले उफान मार रहे हैं और पहाड़ दरक रहे हैं। उत्तराखंड से ये फ्लड रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों कुदरत का पत्थर फोड़ आफत काल चल रहा है। एक तरफ मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, तो दूसरी तरफ पहाड़ दरक रहे हैं। सबसे पहले दिखाते हैं रुद्रप्रयाग का हाल। सबसे पहले अलकनंदा का मिजाज देखिए। बेलनी पुल के नीचे स्थापित
15 फीट ऊंची शिव मूर्ति का जरा सा हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, बाकी सब कुछ पानी में समा चुका है। अलकनंदा के इस उफान के पीछे है बद्रीनाथ इलाके में हो रही मूसलाधार बारिश। अलकनंदा जिस जगह पहले बहती थी, यानी जो नदी का मूल स्थान था, उससे काफी ऊपर बह रही है। डर इस बात का है कि महादेव को अपनी लहरों में समेट चुकी नदी कहीं आसपास के घरों को भी न समेट ले। ये बादल फोड़ बरसात का एक पहलू है। दूसरा पहलू है लैंडस्लाइड। ये तस्वीरें भी रुद्रप्रयाग की हैं। केदारनाथ हाईवे पर मनुकटिया में पहाड़ी से लगातार मलबा गिर रहा है। हालात ये हैं कि रास्ते पर मलबा है, गाड़ियां जा नहीं सकती, इसलिए केदारनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को सोनप्रयाग में ही रोक दिया गया। जब कई घंटे तक लोग रास्ते में फंसे रहे तो एनडीआरएफ का एक्शन शुरू हुआ। लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाने की मुहिम शुरू हुई और रेस्क्यू टीम के 15 जवानों ने सबको सुरक्षित बाहर निकाल लिया। केदारनाथ आए थे यात्रा करने के लिए और बीच में बहुत लैंडस्लाइड्स हुई, बहुत मौसम खराब हो गया था, तो हम बहुत बुरी तरह फंस रहे थे। तो वहाँ के 15 एनडीआरएफ जवानों ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, बहुत नीचे आ रहे हैं लोग। केदारनाथ यात्रा में आए हुए थे और हम 4-5 घंटे से फंसे हुए थे लैंडस्लाइड के कारण। एनडीआरएफ के जवानों ने हमें निकाला और हमारे को सुरक्षित हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की। केदारनाथ की यात्रा पे आए थे, 4 घंटे से फंसे हुए थे, लैंडस्लाइड हुई थी। 15 एनडीआरएफ के जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने हमको रेस्क्यू किया। मूसलाधार बारिश के बाद चमोली में भी लैंडस्लाइड ने रफ्तार रोक दी। नंदप्रयाग से नंदानगर तक जाने वाले रास्ते पर मंगरौली के पास पहाड़ से मलबा गिरा और रास्ता बंद हो गया। मंगरौली के पास ये अहम सड़क मलबे से पटी है। यहाँ से आना जाना तकरीबन नामुमकिन है। इसे पार करने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। सड़क साफ होगी, उसके बाद ही आवाजाही शुरू होगी। सड़क बंद हुई तो कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। इस दौरान एक गाड़ी भी दलदल में फंस गई, लेकिन राहत की बात यह है कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। उत्तराखंड में यह हाल सिर्फ चमोली और रुद्रप्रयाग का नहीं है। विकासनगर और पिथौरागढ़ जिलों में भी लोग इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि लैंडस्लाइड से बंद रास्तों को आवाजाही के लिए दोबारा खोलना आसान नहीं होता। इसमें खतरे भी कम नहीं होते। वैसे भी बरसात में पहाड़ी रास्तों से गुजरना कम खतरनाक नहीं होता। रुद्रप्रयाग में मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। अठारह सीट वाली मिनी बस इतनी ऊंचाई से गिरी कि उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद अलकनंदा नदी में बह गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम हादसे में लापता हुए लोगों की तलाश कर रही है। इस मिनी बस में 4 धाम यात्रा पर ऋषिकेश से बद्रीनाथ जा रहे थे श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग के घोलथिर में जिस जगह यह हादसा हुआ वो इलाका दुर्गम है और दूसरी बात है कि पानी की धार काफी तेज है, इसलिए रेस्क्यू टीम को एक साथ कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी रस्सियों और नावों के जरिए 200 मीटर के दायरे में रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में ही एक और हादसा हो गया। पोखरी मोटर मार्ग सनबैंड के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। इसमें एक सहकारी बैंक के मैनेजर की मौत हो गई। इसी तरह का एक हादसा विकासनगर में भी हुआ, जहां एक कार खाई में गिर गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर हुआ। खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू शुरू कर दिया और एक आदमी की जान बचा ली।